सक्सेस स्टोरी कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेरी तरफ से आप सबको नमन है। स्टूडेंट हमारे साथ में है, ये बच्चे का साउथ कोरिया का ई वीज़ा आया है और ये पासपोर्ट साथ में भेजते हैं और साथ में ही ये BFS से आ जाता है। और इवन ये हमारे पास 4 स्टूडेंट थे साउथ कोरिया के, 5 स्टूडेंट थे। 5 में से 3 बच्चों की फाइलें एम्बेसी में सक्सेसफुली सबमिट करवाई थी। एक बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट हुआ है। अभी 5 बच्चों के डाले थे, एक बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट हुआ है। 4 बच्चों के हमारे सक्सेसफुली एडमिशन्स आए थे वहाँ की लीडिंग यूनिवर्सिटी से। और इवन 4 में से 3 बच्चों की फाइलें हमने सक्सेसफुली एम्बेसी में सबमिट करवा दी थी। अभी एक बच्चे की करवानी है क्योंकि उसके पास अभी फंड्स का और थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू होने के कारण अभी वो फीसें नहीं ट्रांसफ़र कर पाया यूनिवर्सिटी को। जब करवा देगा तो उसके बाद उसकी भी डालेंगे। इन 3 बच्चों में से जो 3 बच्चे एम्बेसीज में हमने सक्सेसफुली सबमिट करवाए थे, एक बच्चे का वीज़ा भी रिजेक्ट हुआ है। 2 बच्चों के जो सक्सेसफुली वीज़ाज आ चुके हैं। जो आए हुए हैं, एक बच्चा यूपी का उत्तराखंड का था, तो ये बच्चा बॉम्बे साइड का रहने वाला है, तो उसका ये वीज़ा ग्रांट होकर आया है। जो उत्तराखंड का स्टूडेंट था वो लड़की थी, उसकी मैंने यूम मीटिंग सक्सेस स्टोरी की बनाई है जो कि हमारे यूरोपियन स्टडी हब चैनल के ऊपर है। वो भी मैंने आई थिंक सो जहाँ डालनी है, मीटिंग मेरी हो चुकी है, जहाँ डल चुकी है हमारे यूरोपियन स्टडी हब के चैनल के ऊपर। उनको ज़रूर वॉच करें अगर आपकी डेस्टिनेशन साउथ कोरिया में हायर स्टडीज़ की है। तो इवन हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन साउथ कोरिया, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगी रिलेटेड टू साउथ कोरिया में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं। उसके अंदर ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी मिलेंगे और केस स्टडी भी मिलेंगे जो बच्चे ट्रैप में आ जाते हैं, जिनके साथ चीटिंग होती हैं, एजेंट्स किस टाइप का मोटिवेशंस देते हैं, साउथ कोरिया को मार्केट के अंदर कैसे बेचा जाता है। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आपको उन प्ले लिस्टों से मिल सकती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। बॉम्बे के रहने वाले हैं, हमें कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट करने के बाद केस को एनालाइज किया, यूनिवर्सिटीज़ में डाला, इंटरव्यू भी आई इसकी यूनिवर्सिटी से, वो क्लियर की। फिर वीज़ा एम्बेसी में सबमिट करवाया इसने फाइल, तो आई थिंक सो 5-7-10 दिन के अंदर इसका वीज़ा ग्रांट हुआ है। तो अभी बच्चे से भी डिस्कस करेंगे कि इसको हमारी सर्विसेज कैसी लगी हैं और इसको क्या क्या ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़े हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। मेरे तरफ से आदाब है सर। थैंक यू। तो आप ये बताएंगे कि आप हमसे जुड़े हुए कितने का टाइम हो चुका है? मैं कम से कम 6 मंथ से मैंने आपको मैम को कॉल करता था। ठीक है। कि बार बार पूछता था, जो हर कंट्री के पूछा, मतलब यूरोप की पूरी लिस्ट मुझे मालूम है। ठीक है। पर लास्ट में मैंने साउथ कोरिया को, मैं 2 कंट्री को प्रेफरेंस रखा था, एक चेक रिपब्लिक था, एक साउथ कोरिया था। ठीक है। तो उसकी लेजी प्रोसेस है, इसके वजह से मैंने उसके ऊपर डाइवर्ट कर दिया माइंड को। तो आपको ये प्रोसेस के बारे में कैसे पता लगा ये लेजी प्रोसेस है, जहाँ पर थोड़ा इकोनॉमिकल फीस है, वो कहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन? बहुत सारे, जैसा कि आउट ऑफ सर्ट कंट्री के भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी कांटेक्ट करता था कि मैं इंस्टाग्राम पे किसी पे, तो वो लोग बताते थे। और एक दिन आपका भी वीडियो आ गया, तो मैंने देखा था कि लेजिस प्रोसेस है। और इंटरव्यू एम्बेसी का जब अपॉइंटमेंट लेने में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी है उसकी। तो अभी हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने? 3.5 महीने। 3.5 महीने। तो 3.5 महीने में हमने आपका प्रोसेस कौन सी कंट्री के लिए स्टार्ट किया था? पहले चेक रिपब्लिक के थे, फिर मैंने स्टॉप करवा दिया क्योंकि बहुत टाइम लगता है। ठीक है। फिर मैंने आपको बोल दिया कि साउथ कोरिया अप्लाई कर ठीक है। आपकी एजुकेशंस क्या है? सुपर साइंस इन 68% है। वेरी गुड। तो आपका बोर्ड कौन सा है? महाराष्ट्र बोर्ड। महाराष्ट्र बोर्ड। आपने कोई IELTS PT की है? नो। तो आप कौन से साल में पास आउट है अपनी 12th? 2024। तो आपका जो हमने एडमिशन था साउथ कोरिया में, कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया होगा? मिनिमम 3 यूनिवर्सिटी में मैंने। तो आपका कहीं से इंटरव्यू आया था? जी, एक से आया था, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर सिलेक्शन हुई है या अनदर यूनिवर्सिटी में? नहीं है, वो उधर ही फर्स्ट प्रेफरेंस उधर ही से आई थी, पहले उधर ही हो गई थी। ठीक है। तो उसमें आपसे जो इंटरव्यू में है, इंटरव्यू ऑफिसर ने क्या पूछा था? जैसा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड्स में आपके ज़्यादा करके मेरे डिटेल्स, मैंने ब्रदर का बारे में बोला तो बहुत डीपली पूछना चालू कर दिए। ठीक है। कि तुम्हारा ब्रदर से सीनियर एडवाइज़र मैंने बोला तो वो खुश हो गए थे ज़्यादा। अच्छा। फिर मुझे लगा था कि मेरे को रिजेक्ट कर देगा। अच्छा। फिर सुबह होके देखा तो मेरी दोस्त, जो आज उसका वीज़ा भी आ चुका है। अच्छा। उसने कहाँ से अप्लाई किया था? आपके इधर ही से किया था मैंने। तो कितने बच्चों का हमने सबमिट करवाई थी फाइल एम्बेसी में, पता? 3 जन का करवाया। तो कितने बच्चों का वीज़ा आया? मेरे सामने, मेरे एक का रिजेक्ट हुआ मेरे सामने। वो मेरे साथ ही था वो उसको आप जानते हैं वैसे? जी जी। देखिए, ये जहाँ पर फैक्ट बताया जाता है, कोई भी इन मंचों पर बैठ के ना
आपको रिजेक्शन के बारे में नहीं बताएगा, जो कि आम है मार्केट के अंदर। रिजेक्शन हर एक स्टूडेंट्स की आ सकती है, आइदर वो एडमिशन्स में है, आइदर वो वीज़ा में है। उन चैलेंजेस को भी फेस करना है। अभी उसकी रिजेक्शन देखिए, इसने बताया कि सुपर मेडिकल का स्टूडेंट है और इसके जो परसेंटेज है आई थिंक 65 है, 68। आपको ये मालूम है जिसकी रिजेक्शन हुई है, जिस बच्चे की रिजेक्शन हुई है उसके परसेंटेज कितने थे? मेरे से ज़्यादा थे, 83% थे, उसकी रिजेक्शन हो गई है वीज़ा में। तो ऐसे जो चैलेंजेस है फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई ड्रॉबैक्स था। वो कौन सी स्टेट का रहने वाला? सबसे पहले मैंने बताया पंजाब, हाई रिस्क स्टेट मानी जाती है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। तो उनको मालूम है पंजाबी है, इन्हें पढ़ना नहीं है, इसने आगे बस काम ही करना है। हरियाणा वाले हुए या राजस्थान वाले हुए, दे आर चेकिंग, दे हैव सम पैरामीटर्स टू गिव द एडमिशंस टू द यूनिवर्सिटीज बाय द। जब भी बच्चे का प्रोफाइल आता है वो एनालाइज करते हैं परसेंटेज, स्टेट, फंड्स, दे आर आफ्टर दे आर गिविंग द एडमिशंस। तो एम्बेसी में जब आपने फाइल अपनी जमा करवा दी बीएफएस में, तो उसके बाद कितने टाइम के बाद आपका वीजा ग्रांट हुआ? 6 दिनों में आ गया था, वर्किंग डेज में 6 वर्किंग डेज के अंदर। कोई इंटरव्यू हुई थी आपकी टेलीफोनिकली या एम्बेसी ने इंटरव्यू ली? नहीं, एम्बेसी वाले जो इंडियंस थे मेरे से सिर्फ 2 सवाल पूछे, एक गाय रैपर का नाम पूछा बस। अच्छा, ये देखिए कि बीएफएस में है, वहां पर तो कोई इंटरव्यू होती नहीं है, लेकिन कोई सेपरेट इंटरव्यू बच्चे की नहीं हुई है। तो साउथ कोरिया का जो इंटरेस्टिंग फैक्ट पूछने वाला वो तो रह गया। तो अभी आते हैं हम, आप कौन से प्रोग्राम में वहां जा रहे हैं? लैंग्वेज प्रोग्राम। कितने मंथ का प्रोग्राम है ये मालूम है? 1 ईयर की है। तो आपने अभी इंडियन रुपीज में कितनी फीस वहां पर ट्रांसफर करवाई है? 3,60,000, 61,000, मतलब 3,61,000। इसके अंदर आपकी ट्यूशन फीस है वो कितने टाइम की है? 1 ईयर्स की है, डॉर्मेटरी 1 ईयर 3 मंथ्स की है, इंश्योरेंस 6 मंथ। उसमें फूड है? नो। ये देखिए कि 3,61,000 में फीस इसकी लैंग्वेज की जा रही है और साथ में बच्चे को डॉर्मेटरी 3 मंथ का मिल रहा है। तो इससे इकोनॉमिकल कंट्री की कहाँ मिलेगी? तो मैंने आपको देखा है कि आप बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, गूगल के ऊपर बैठ के आपने हमारे जैसे कंसल्टेंट को फाइंड किया, और भी बहुत सारे कंसल्टेंट हैं मार्केट के अंदर जो साउथ कोरिया को प्रमोट करते हैं। अभी जो मेन रिसर्च है उसके बारे में पूछूंगा, क्या आपने साउथ कोरिया की जॉब्स की अवेलेबिलिटी के बारे में पता किया कि वहाँ पर सिचुएशंस क्या हैं? कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कोई फीडबैक देखा हो या किसी की वीडियो देखी हो, तो क्या बच्चा वहाँ पर अपनी ट्यूशन फीस मैनेज कर पाएगा? जी, मैंने बहुत सारे जनों से पूछा है, जैसे इंडियंस और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी यूट्यूबर से। उनको कमेंट्स करोगे तो फिर आप मैनेज जनरेट कर सकते हो, तो इजीली बोलते हैं कि हाँ मैनेज कर सकते हो, आप एक्सपेंसेस ज़्यादा बाहर नहीं खाओ, घर पे बनाओगे तो आराम से जनरेट फीस भी हो जाएगी और आप चाहोगे तो अपने खर्च थोड़े कर सकते हो। तो ये देखिए कि ये फैक्ट हमने कोई इनको ये नहीं कहा कि ये वीडियो में बोलना है। बच्चा, ऐसे बच्चे ही कामयाब हो सकते हैं, ऐसे पेरेंट्स ही कामयाब हो सकते हैं जो अपनी रिसर्च करते हैं। सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉम्बे से रहने वाले हैं, अभी देखिए कैसे सर्च की, और सर्च करने के बाद इसने बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देखे होंगे, नॉट अब हमारी कंपनी को उसने हायर किया, इवन इसने वहां तक की भी रिसर्च कर ली है कि जॉब्स की क्या अवेलेबिलिटी है। अगर आप इस टाइप की रिसर्च करके जाते हैं तो आप अपने लाखों रुपए सेव कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भेड़ चाल ज़्यादा है। यूके जाना तो चलो यूके की ओर, वहाँ ना कोई जॉब है और फीस कितनी है, 16 लाख रुपए की, 3.5 लाख की फीस देकर, डॉर्मेट्री साथ में साल की फीस देकर बच्चा जा रहा है। हमने कहाँ जाना है? चलो कनाडा, 25 लाख रुपए लगाकर विद जीआईसी, मतलब 26-27 लाख रुपए लगा। मैं कहता हूं कि आज की डेट में वो कंट्रीज की सर्च करो जो इकोनॉमिकल स्टडीज हो, जहां फ्री हो। तो दिस इज द वेरी इकोनॉमिकल स्टडी, और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बच्चा जा रहा है। जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका आपने कोई रैंक रूम चेक किया? अच्छी यूनिवर्सिटी है या वैसे ही है? यूएस रैंक में उसका 1000 कुछ है। देखिए 1000 पढ़ने वाली कंट्री में जा रहा है बच्चा। तो अभी एफर्ट इसके अपने हैं, वहाँ जाकर कितनी स्ट्रगल करता है, कैसे पढ़ता है। तो हमने ये जो वीडियोस डालने का मोटिवेशंस जहाँ डालने का मेन कारण ये है कि इस तरीके से आप जाएं। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है तो आप अपने लाखों रुपए सेव कर सकते हैं। तो लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने साउथ कोरिया या इसके अलावा भी किसी कंट्री में जाना तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। तो लास्ट ही थैंक यू, धन्यवाद।